नमस्कार, मैं रेखा नथवाला और आप देख रहे हैं जन खबर। हम पहुंचे हुए यहाँ पर हरिद्वार रोड पर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर नवनीत सिंह गुसाई हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, जैसे आप वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रह चुके हैं और काफी आपने अहम भूमिका उत्तराखंड के लिए दी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हम लोग तो डीएवी कॉलेज देहरादून से हम लोगों ने छात्रों ने ही उत्तराखंड का आंदोलन शुरू करा है। उसके बाद सब लोग जुड़ते गए हमारे से और एक व्यापक आंदोलन बन गया है। और हमने जब उत्तर प्रदेश सरकार, मुलायम सिंह सरकार ने आरक्षण 25% आरक्षण लागू कर दिया था पूरे प्रदेश में, तब क्योंकि ये उत्तराखंड में ये जातियां बहुत कम थी, तो हमारा पूरा विरोध हो गया। शिक्षक संस्थानों में दिया गया था ये मेन, तो हमने इसका विरोध कर दिया। हमारे साथी थे सारे लोग, हम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है ना, डीएवी कॉलेज से। जैसे जो उत्तराखंड में जो आंदोलनकारी थी, अहम भूमिका निभाई, कुछ कुछ जो उत्तराखंडकारी थे शहीद भी हुए। तो जो शहीद हुए थे तो उनका एक सपना था कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, और आपने जो उत्तराखंड के लिए अहम भूमिका निभाई, तो क्या कहना चाहेंगे उन शहीदों के लिए जिनका सपना था उत्तराखंड भ्रष्टाचार से मुक्त करना? तो क्या आज उत्तराखंड की जो स्थिति बनी हुई है, उत्तराखंड भ्रष्टाचार से मुक्त है या नहीं है अभी? उत्तराखंड हम लोगों ने जब सोचा था कि यहाँ सभी को रोजगार मिलेगा, धंधे पानी अच्छे चलेंगे, और जैसे ही उत्तराखंड बना तो पूरे यहाँ के संसाधनों में, नौकरियों में, हर चीज़ में बाहर वाले लोगों का कब्जा हो गया और हम ठगे के ठगे महसूस कर रहे हैं। आज की तारीख में 24 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने। 2000 में बना था उत्तराखंड। तो हम लोग, हमारी ही कमी है जो हम एकजुट नहीं हो पाए उस समय से, और राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड का ऐसा हाल करा है, जल जंगल जमीन सबको लूट लिया गया है, ऐसा लूट लिया है। डैम हमारे यहाँ बन रहे हैं, खेत वगैरह हमारे उजड़ रहे हैं, रोजगार बाहर वालों को मिल रहा है, और हमें तो यहाँ पे बिजली और पानी मुफ्त मिलना चाहिए रॉयल्टी के हिसाब से, जबकि हमें नहीं मिल रहा है। और बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, पानी के बिल है, स्मार्ट मीटर लगा लिए हैं, सब कुछ लगा लिए हैं। यहाँ के स्मार्ट सिटी के नाम पर रोजगार भी नहीं मिल रहा है। फल उद्यान, कृषि में किसी चीज़ में सहयोग नहीं मिल रहा है। पलायन उत्तराखंड बनने के बाद इतना ज़बरदस्त हो गया है, बहुत ज़बरदस्त हो गया है, जिससे हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज बॉर्डर, उत्तराखंड के बॉर्डर बिल्कुल ही सेफ नहीं रह गए हैं, जिससे जिससे हमारी स्थिति आने वाले टाइम में 15 साल का ये बीजेपी कांग्रेस ने यहाँ पे मूल निवास कर दिया है, जिससे हम लोग मूल निवासी होते हुए भी स्थायी निवासी बन चुके हैं यहाँ पे। जैसे आप उत्तराखंड के लिए काफी लंबे टाइम से जनता को सेवा दे रहे हैं और उत्तराखंड के लंबे टाइम से सेवा भी दे रहे हैं और उनके साथ खड़े भी हो आप, और अभी हाल ही में आपने एमपी का चुनाव भी लड़े, तो क्या आप इस चीज के लिए बोलना चाहेंगे? मैं टिहरी से इलेक्शन लगा वर्तमान में। अभी 4 तारीख को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होएगा। देखो, जो भी है दिक्कत, वो हमें कोई इसलिए नहीं लड़े कि हम उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़े हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए लड़े हैं कि आप अभी भी समझ जाओ, नहीं तो आने वाला टाइम तुम्हारे बच्चों के लिए, यहाँ के लिए बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में इसके लिए हम समझा रहे हैं लोगों को, इसलिए समझें, और दूसरों को भी समझा रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपकी संतानें ख़त्म हो जाएंगी और नदी नालों में तुम रहोगे, बड़े बड़े शहरों में तुम्हारी बेकदरी हो जाएगी। इसलिए अपने इतने व्यापक काम है यहाँ पे, कृषि में कर सकते हैं, धार्मिक टूरिज़्म अच्छा है यहाँ पे, और वैसा भी टूरिज़्म अच्छा है। हर जगह अपने गांव के बाहर भी दुकान खोलते हो, 4 महीने में आप पूरे साल का पैसा कमा लेते हो। हम तो सभी जागरूक करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करो, साथ में अपना रोजगार भी करो, क्योंकि हमारी इतनी ज़मीनें हैं, बाहर के लोगों को ज़मीनें भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। इतना व्यापक चीज़ है हमारे को। आज युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूँ, आप लोग समझें और किसी ऐसे आंदोलनों के चक्कर में मत पड़े, गुमराह मत हों, जो अपना हित देखते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। और ये आने वाले टाइम में आपके लिए, सबके लिए अपील करना चाहता हूँ। जैसे इससे पहले भी आपने एमपी का चुनाव लड़ा था? हाँ जी, मैं 2014 में भी लड़ा था। लोग अंधभक्त हो गए थे मोदी के उस समय, इनको पता नहीं था। ये ऐसे लोग हैं भाजपा के जो धार्मिक भावना में उलझा देते हैं, जिससे हम ये अपने आप ऐश करते हैं। अब मोदी जी को ही देख लो, अब प्रधानमंत्री होते हुए ऐसी बातें शोभा नहीं देता। ठका ठक, ये क्या है, ये बच्चों की तरह मंगलसूत्र, ये सब कहने की शोभा नहीं था। और जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ कि हम धार्मिक बातें नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम करना नहीं देता। अगर हमें अपने हिंदुस्तान को, अपने प्रदेश को संपन्न बनाना है, जब हम
मुख्यमंत्री बन गए हैं या प्रधानमंत्री बन गए हैं तो हमें एक ही कपड़े में रात दिन चलकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। ऐसे ऐसे अपने लिए फैशन परेड में जा रहे हैं, जैसे तुम मार्क टूली की तरह कर रहे हो, जिम कॉर्बेट में जा रहे हो, अपने आप को प्रमोट ही करते रहते हो। आपने कभी भी गरीबी को नहीं सोचा। सिर्फ विकास हो रहा है तो सड़कों का विकास हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, सड़कें बन रही हैं, हमारा पैसा हमारे ही से ही लेके हमारे जूता मारा जा रहा है। टोल बढ़ा दिए गए हैं, जगह जगह टोल लगा दिए हैं। जब तुम्हें डीजल में वैट नहीं लगाया है, डीजल से भी पैसा कमा रहे हो, हर चीज़ से पैसा कमा रहे हो। हाँ चलो कुछ टाइम तक तुम टोल ले लो, जब तक रोड वो तैयार हो जाती है 2 साल 3 साल तक रोड का पैसा निकल जाता है। बस सिर्फ रोजगार खत्म हो चुके हैं, सिर्फ व्यापारी हैं जो बनिया वर्ग के लोग हैं यही संपन्न हो रहे हैं, यही संपन्न होने हैं आने टाइम में। और ये लोग यहाँ हिंदुस्तान का पैसा लूट कर, पूरे हिंदुस्तान लूट कर दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आप लगातार जनता की सेवा में खड़ा होना चाह रहे हैं। पहले भी आपने चुनाव लड़ा एमपी का और दूसरी बार फिर जनता के साथ, जनता का सहयोग, जनता का साथ देने के लिए दूसरी बार फिर से आपने एमपी का चुनाव लड़ गया। तो क्या लगता है आपको 4 तारीख का जो रिजल्ट आने वाला किस प्रकार रहेगा? फिर रिजल्ट तो जो भी आएगा देखो अच्छा ही आता है, अच्छे के लिए ही खड़ा होता है आदमी। अगर हम भी दलाल टाइप से होते, बीजेपी कांग्रेस में जाते, जीतते और पैसा कमाते, हमने लोगों की जनता की सेवा के लिए ये करा है सेवा, बाकी हम अपना काम करते हैं, हमें कोई लालच नहीं है। लालच होता तो हम दूसरी पार्टियों से जुड़ते, रोज दल बदलते। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जब कोरोना आया है 2020 में आया है, तो जब प्रधानमंत्री ने पहले कोई सेवा नहीं करी, ऐसे टीके लगवा दिए, लोगों की मौतें हुई हैं, और कोरोना में हमने सेवा करी है, पूरी सेवा करी है। जो डेथ हो गई थी 5-10 आदमी की, हमने खुद जाके यहाँ पे उनको अग्नि करी, जबकि उनके नाते रिश्तेदार भी सब भाग चुके थे। अब करने वाला नहीं था, फिर हम लोगों ने करी, बहुत करी, हरिद्वार में करी है, रायपुर में था, यहाँ करी, जो मदद हो सकती थी हमने करी अपने बलबूते। हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया, ना हमने पैसा किसी से इकट्ठा करा, और पूरी सेवा करी हमने। एक सवाल मेरे पास जनता के माध्यम से आया हुआ कि जो मलिन बस्तियां हैं, उनका कहना है कि विधायक हो, पार्षद हो या कोई भी पद पर जो जाते हैं, जो उनकी स्थिति बनी है तो कोई भी उनकी साइड नहीं देखता है। जब आगे पद पर जाने के बाद जो मलिन बस्तियों का हाल है, वहाँ कोई भी उनका साथ देने के लिए नहीं आता। अगर आप आते हैं आगे उसके एमपी के रूप में अगर आता है, तो क्या आप उस साइड कुछ सहयोग करेंगे? फिर देखो, पहले तो मैं ये कहता हूँ, ये समस्या मलिन बस्तियों के नदियों में उत्पन्न क्यों हुई है, ये इसकी कांग्रेस और बीजेपी दोषी है, जिन्होंने नदियों के किनारे बसने दिया है ना। हम तो चाहते हैं कोई भी आदमी जब फ्लड आते हैं, जो देहरादून की प्रमुख नदियाँ 2-3 नदियाँ हैं, उनके किनारे इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस वालों ने बेहिसाब से बसा दिया। अब उनको बेचारे अब अपना घर छोड़कर कहाँ जाएं। हम उनके लिए चाहते हैं कि वो ये पूरा ज़मीनें बचे, या जहाँ से इनको शिफ्ट भी करना है, कोई योजना है, नदी को साफ़ करना है, कुछ भी है, सड़क चौड़ीकरण है, नदी चौड़ीकरण है, वो नाला बन चुकी है। जबकि रिस्पना नदी में तो पूरे साल भर पानी रहता है, वो क्योंकि नहरों में काट दिया गया है, इसलिए लोगों ने और कब्जा कर। बरसातों में जब उन लोगों की जनहानि होती है तो ये तब इन्हें याद आता है कि ऐसे हटाओ हटाओ। अगर बस्तियों को हटाना ही है तो कहीं फ्लैट्स बनाकर इनको शिफ्ट कर देना चाहिए, और जिससे लोगों को विश्वास भी रहे। मगर ये भाजपा सरकार नहीं करेगी। लोगों के इन्होंने रजिस्ट्री घर तोड़वा दिए, और जो बाहर के अवैध कब्जे करते थे उनके साथ ये खड़ी हुई है, क्योंकि वोट बैंक का है, ये वोट बैंक को देखते हैं ये लोग। आगे नए चेहरे के रूप में उभर के आते हैं आप, तो क्या प्राथमिकता पहले रखते हैं आप? वो तो खैर हमारी राष्ट्रीय उत्थान पार्टी है ना, आंदोलनकारी की पार्टी है। जो हमने सपने आंदोलनकारियों ने देखे थे, जिन्होंने शहादत दी है, 42 जनों ने, मसूरी में शहादत दी है, देहरादून में शहादत दी है, खटीमा में दी है, मुजफ्फरनगर में भी इतने बुरा हाल करा, महिलाओं को बेइज्जत करा है ना। तो उसका हम कुछ भी नहीं कर पाए, आज तक उन्हें सज़ा भी नहीं हो पाई है, जिससे हम सज़ा दिलाने के लिए आज भी जुलूस प्रदर्शन करते रहते, जितनी हमारी हिम्मत होती है। जबकि भाजपा और कांग्रेस ही की यहाँ पे सरकार रही, उनको इसमें पैरवी करनी चाहिए थी। और यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री भी है जो अजय सिंह बेश, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसने आज तक कोई पैरवी नहीं करी, सज़ा दिलाने के लिए नहीं करी। जो धार्मिक आदमी होते हुए भी अधर्म के काम करते हैं, और भाजपा के कारनामे तो आप देखते ही हो, अपराधियों को बचाते हैं, महिलाओं को बेइज्जत होने से करते हैं। कुश्ती संघ की लेडीज़ थी, उनको भी इन्होंने बेइज्जती करी, इनका कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, और आज धर्म के नाम पर सब ठगी करी जा रही है।
क्या संदेश आप हमारे जन खबर के माध्यम से देना चाहते हैं? मैं जन खबर के संदेश देना चाहता हूँ, लोग जागृत हों, जी, अपने हित की बात सोचें, गरीबों की बात सोचें, किसानी की सोचें, अपने मूल निवास की सोचें, उत्तराखंड के लिए सोचें और पूरे देश के लिए सोचें। जो जहाँ का व्यक्ति है मूल निवास उसे वहीं पे मिलना चाहिए। यहाँ पर हमें पूरा अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ के बच्चों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए और रोजगार भी सिखाना चाहिए। कृषि का है, कोई भी रोजगार है, इन्हें अपने बलबूते हुए भी करना चाहिए, है ना। दोनों तरफ से जो काबिल होगा वो निकलेगा ही निकलेगा, जो काबिल नहीं होगा वो नहीं निकलेगा। और मैं ये कहता हूँ, यूपी में भी उत्तराखंड में भी जब से भाजपा सरकारें आई हैं, इन्होंने हर पेपर लीक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना हो जाएगा, पैसे के लेन